जय हिंद सभी को। स्ट्रेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की क्लासेस में आपका मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था और क्वेश्चन चल रहे थे ट्रायंगल त्रिभुज के। चलिए देखते हैं आज क्या प्रश्न है। किसी त्रिभुज ABC का केंद्रक G है यदि उसकी तीनों माध्यिकाएं क्रम से AD, BE एवं CF हो तथा इसका क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया। इसके बाद इसकी माध्यिका डालनी है। इसकी माध्यिका डाल दीजिए। ये इसकी आपने माध्यिका डाल दी। अब इसका क्या है, ABC ये त्रिभुज है। माध्यिका क्या है, AD, BE और CF। और केंद्रक क्या है, ये केंद्रक G है, ये जो बिंदु है। अब आपको पता है कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटती है। आ रही बात समझ में? और 2:1 में। तो ये 2, ये 1 हो गई। इधर ये 2 है, ये 1 हो गया। ये 2 है तो ये 1 हो गया। आई बात समझ में आपकी? अब आप देखिए, जब ये इसकी माध्यिका है अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये दोनों भुजाएं कौन कौन सी? आपकी ये भुजा AF बराबर है FB के, AE बराबर है EC के और BD बराबर है DC के। तो जब ये दोनों बराबर है और ये इनकी ऊंचाई है, आई बात समझ में? तो अर्थात कोई भी माध्यिका का कटान बिंदु से जितने भी त्रिभुज बनते हैं, इसमें क्या होगा, माध्यिकाओं के कटान से किसी त्रिभुज के 6 बराबर हिस्से होते हैं। अर्थात इस त्रिभुज के 6 बराबर हिस्से हो गए। अर्थात त्रिभुज AGF बराबर त्रिभुज AGE बराबर त्रिभुज BGF बराबर त्रिभुज BGD बराबर त्रिभुज DGC बराबर त्रिभुज CG बराबर त्रिभुज CGE। आ रही है बात आपकी समझ में? और पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि बड़े त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसको 6 बराबर भागों में बांटती है। कितने? 6। तब एक छोटे हिस्से का, एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 से इसको भाग देंगे, 6 8 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात ये देखिए आप, एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये 6 के 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। तो जहां भी आपको AGE त्रिभुज AGE, तो ये कितना आया? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। BGC ये बड़ा त्रिभुज हो गया। अर्थात इसमें दो छोटे छोटे त्रिभुज आ गए। 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है? चतुर्भुज C ये है, D ये है, G ये है, E ये है। इसमें भी दो छोटे त्रिभुज आ गए। अब दो छोटे त्रिभुज, तो इसका भी क्या होगा? 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चतुर्भुज कौन सा? AFGE। इसमें भी एक और दो छोटे त्रिभुज, तो 8 + 8 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब आ जाइए ऑप्शन ई पर। ई क्या है? त्रिभुज बीजीई, बीजीसी। बीजीसी यहाँ कितना आया था? 16 आया था। 16 सेंटीमीटर बटे, ये डिवाइड का चिन्ह है। चतुर्भुज बी डी जी एफ अर्थात 16, फिर जमा का निशान। त्रिभुज ए जी एफ ये कितना है? 8। तो 16 बटे 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। कितना आंसर आया? 2/3 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अनुपात है, अतः अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो ई का मान क्या आया? 2:3। ये बात समझ में आई? किसी भी त्रिभुज की माध्यिकाएं उस त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांटती है। यदि उसकी केवल एक माध्यिका है तो 2 बराबर हिस्सों में बांटेगी। यदि तीनों माध्यिकाएं हैं तो उस त्रिभुज को 6 बराबर हिस्सों में बांटेगी। त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान से, कटान बिंदु से, कटान कहाँ हो रहा? जी से। तो अब देखिए ये 6 हिस्से में हो गया तो 6 के 6 बराबर होंगे, अर्थात प्रत्येक 8 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज एबीसी की तीनों माध्यिकाएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं दी गई हैं तो सर्वप्रथम उन माध्यिकाओं को हम त्रिभुज मान लेते हैं और उसके हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकालकर, उन माध्यिकाओं के त्रिभुज से क्षेत्रफल निकालकर उसको 4/3 से गुणा कर देते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है। तो माध्यिकाएं कितनी है? माध्यिकाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। आप देख रहे होंगे क्या ये ट्रिपलेट है? चूंकि दी गई संख्याएं ओब्लिक मान ट्रिपलेट में है, अतः इनसे बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माध्यिकाओं से बने कितना होगा? 1/2, 1/2 गुना आधार 6, ऊंचाई 8, 2 चौक 8, 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब त्रिभुज एबीसी का लेना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या करेंगे? इसमें 4/3 की गुणा, 3 8 24, 8 चौक 32 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। ये समझ में आया हमने कैसे किया? देखिए सर्वप्रथम हमने क्या किया? तीनों माध्यिकाएं ली, 6, 8, 10। उसके बाद क्या करा? दी गई संख्याएं जो ये दी गई हैं इनको हम भुजा माना त्रिभुज की। जब ये किसी त्रिभुज की एक भुजा होगी तो ये ट्रिपलेट है, और ट्रिपलेट है तो इनसे बनने वाला त्रिभुज क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। और चूंकि वो त्रिभुज समकोण है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई अर्थात 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अभिष्ट त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होगा, हमने बताया था कि माध्यिकाओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 4/3 की गुणा कर देंगे, जिससे हमारे अभिष्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट, किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्रम से 5, 12, 13 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? माध्यिकाएं क्या है? माध्यिकाएं क्रम से 5, 12, 13 जो कि ट्रिपलेट फॉर्म में है, अतः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई 2 6 12 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे?
4/3 गुना माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 30, अर्थात 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है जिसकी तीसरी भुजा समान भुजाओं से 10 सेंटीमीटर अधिक है, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। अब इसमें आपको एक चीज बतानी है, नियम लिख लीजिए क्या है। नियम क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर b/4 रूट में 4a² - b²। क्या है, जैसे देखिए कोई त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, बी ए तो है ये बराबर वाली भुजा है और बी है ये जो असमान भुजा है। आई बात समझ में, ए बी सी, ए क्या है समान भुजाएं और बी क्या है असमान भुजा। तो परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा आपका 2a + b, अर्थात ही a 2 बार आएगा ना। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई क्या होगी जो सामने वाले शीर्ष से इस पर लंब होगा, किस पर, भुजा पर लंब होगा, अर्थात ये कौन 90 अंश का होगा। तो ऊंचाई क्या होगी 1/2 रूट में 4a² - b²। ये आपका इस प्रश्न में प्रयोग होने वाला नियम है। आई बात समझ में। अब चलिए इस प्रश्न को करते हैं। क्या है प्रश्न में, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 100 है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है जो बराबर भुजा होते 10 सेंटीमीटर अधिक है। अब प्रश्न अनुसार क्या है, ए एक भुजा हो गई जमा दूसरी भुजा ए हो गई, जो तीसरी भुजा है वो इनसे 10 अधिक है, बराबर किसके हैं 100 के। तो ये क्या हो गया 3a + 10 = 100, या फिर a बराबर 100 - 10/3 = 30, क्या है 30 सेंटीमीटर। लेकिन वो क्या आई बराबर वाली भुजा, हमें क्या निकालनी है तीसरी भुजा, तीसरी भुजा इनसे 10 अधिक है, तो क्या आएगी 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है जिसकी तीसरी भुजा समान भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है, तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो परिमाप क्या दिया गया है, परिमाप दिया है 200 सेंटीमीटर, बी क्या दी है a = 20, तब 2a = a = 20 = 200, तो 3a = 200 - 20 = 180, तो a = 180/3 = 60 सेंटीमीटर। लेकिन ये a कौन सी भुजा आई, ये a जो मान आया है ये समान भुजाओं में से एक भुजा का मान आया है, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे, 60 + 20 = 80 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात करने हैं आपको। परिमाप, परिमाप क्या होगा 13 + 24 + 13, 13 दूनी 26 और 24 50 सेंटीमीटर। सीधे करो, लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई क्या होती है 1/2
4a² माइनस b², यही तो होती है या कुछ और होती है? यही होती है। तो 1/2 रूट में 4 गुना ए क्या है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस बी क्या है 24, 24 का स्क्वायर 576। जब हमने मैथ की क्लासेस शुरू की थी आपको समझाया था कि कम से कम आपके 25 तक स्क्वायर याद होने चाहिए और 25 तक ही आपके घन याद होने चाहिए, और कुछ ट्रिपलेट आपको लिखवाए थे, ट्रिपलेट भी आपके याद होने चाहिए। अगर ये आपके याद हैं तो आप एडवांस मैथ को थोड़ा आसानी से हल कर सकेंगे। यदि ये आपके याद नहीं है तो एडवांस मैथ में थोड़ा आपको परेशानी बन सकती है। अतः अपनी परेशानी दूर करने के लिए जो आपको होमवर्क दिया जाता है कृपया उसको पूरा रखें, तभी आप मैथ को अच्छे से समझ पाओगे। आगे क्या हुआ, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है या नहीं है ये बताइए। 1/2, 4 की इसमें नंबर लीजिए, 4 नम 36, 3 16 चौका 64 और 3 67 माइनस 576। 1/2 रूट में ये आया 100, 676 में से 576 गए, और जब ये बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा 10 अर्थात 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है, b² क्या था b²/4 रूट में 4a² माइनस b²। ऐसे ही तो निकालते हैं, क्या से निकाल पाओगे, या तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला कहाँ से आया, अभी तो बताया था आपको, ये बताया था ना फॉर्मूला, b/4, b² नहीं b/4। ये तो इससे निकाल लीजिए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए ये कोई त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये इसकी आपने इस पे से लम डाल दिया, A B C, ये 13, ये 13, ये 24, तो ये कितनी होगी 12। तो ट्रिपलेट क्या है 13 12, ऊंचाई कितनी आई 5। जब ये ऊंचाई 5 आ गई, दो तरीके से निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आधार, आधार कितना हो गया 24, ऊंचाई कितनी हो गई 5/2, 12×5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तरीका तो ये हो गया आपका निकालने का। दूसरा, यदि आप इसमें भी मान रखेंगे तो b कितना आया था हमारा 24, 24/4 रूट में 4a² माइनस ये कितना आया था b², 400 576, 24 4 6 24 गुना यहाँ से क्या मान निकाला था हमने बाहर 10 निकाला था, बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे भी कर लीजिए, मान आपका हर बार एक ही आना है। ये आपका सी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं 17 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। परिमाप क्या होगा 17 + 30 + 17 दूनी 34 और 30 64 सेंटीमीटर। कितना 64 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। ऊंचाई कैसे आएगी, त्रिभुज का निर्माण कीजिए। ये त्रिभुज हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे आप, ये इसकी ऊंचाई होगी ABC, ये 17, ये 17, ये पूरी 30, तो ये 15। अब एक ट्रिपलेट आपके याद है, मैं याद दिलाते हैं। ट्रिपलेट 8 15 17 से ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी है आपकी, ये वाली ऊंचाई है ना 8। AC ये बिंदु मान लीजिए D,
से किस में, त्रिभुज ए डी सी में। कोई भी माध्यिका उसको या ऊंचाई जब हमने बेंच पर डालती है, समद्विबाहु त्रिभुज को ऊंचाई और माध्यिका एक होती है, उसको 2 बराबर भागों में बांटती है। ये 17, ये 15, तो ये कितनी बच गई, 8। ऊंचाई भी आ गई आपकी। तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2, आधार कितना है 30, ऊंचाई कितनी है 8, 3 चौक 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। या कुछ और आएगा, इतना ही आएगा ना। अगले प्रश्न पर चलिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 29 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एवं 29 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का परिमाप 29 जमा 40 जमा 29 दूनी 58 और 50 98 सेंटीमीटर। ऊंचाई कैसे आएगी, ऊंचाई में क्या करेंगे, 20 21 29 ट्रिपलेट से। आधार कितना होगा 40 और 40 के आधे 20, आधार 20 हो गया और कर्ण 29 हो गया। तो ऊंचाई इसमें कितनी आएगी आपकी, बताइए जरा, इसमें ऊंचाई कितनी आएगी। ऊंचाई बराबर 21 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज, ये 29, ये टोटल थी 40, ये बच गई 20, तो 20 29 और 21 से तो ऊंचाई कितनी आ गई 21। क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 20 बार 21 दूनी 42, 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज बना लेते हैं तभी आपकी समझ में आएगा। ये एक त्रिभुज बनाया हमने और इसमें क्या किया, इसकी ऊंचाई का निर्माण कर देते हैं हम। ये इसकी ऊंचाई का निर्माण कर दिया। ए बी सी और ये डी हो गया। तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर पूरी है ये, तो ये कितनी हो गई 7 हो गई। ठीक है, अब इसका पूरे का क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है 168। यदि आधार हमारे पास है तो ऊंचाई देख लेते हैं इसकी कितनी होगी, ये ऊंचाई होगी। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल 168, 1/2 आधार कितना है 14, ऊंचाई हमें निकालनी है 14 एकम 14 दूनी 28 और 12 दूनी 24 बराबर h। तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर आ गया 24। अब ये इसका आधा कितना है 7। तो अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में क्या होगा 7 24 और 25 ट्रिपलेट से। AC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, अर्थात AC बराबर है AB के, जो बराबर है AB के। तो समान भुजा की लंबाई कितनी आई, समान भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी तीसरी भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या बताया था अभी, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। इसको आप बेस इंटू परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं। ये 60 हो गया, 1/2 हो गया, आधार 10 हो गया, ऊंचाई हमें देखनी है 0 से 0 गई 6 दूनी 12, h बराबर 12। अब समकोण त्रिभुज ए डी सी में, चित्र पहले उसमें अपने बना दिया था, अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो जल्दी से। ये ऊंचाई होगी ए डी सी में, ये बी हो गया। ये कितनी है पूरी है, ये 10 है। ये हाइट कितनी आई, ये 12 आई, तो ये 5 बच गई। 5 12 13 ट्रिपलेट से।
AC बराबर AB बराबर 13 सेंटीमीटर। कितनी आई हाइट? 13 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है आपको? कुछ पल्ले पड़ रही है बात? नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का निर्माण कीजिए। ये कर दिया आपने त्रिभुज का निर्माण। सामने वाली भुजा पर लंबी डालिए, सामने वाली भुजा पर लंबी डाल देते हैं जी। यहाँ से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दिया। अब क्या करना है? ये 90 अंश का हो गया। ABC H दे दिया, ये दे दी 8। इसमें क्या करोगे आप? कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? करना तो चाहिए। कैसे करोगे? ये 8 है तो आपको बताया गया था यहाँ पर ऐसी जगह आपको ट्रिपलेट यूज करना होता है। तो 8, 15, 17 ट्रिपलेट से। अगर आपके ये चीज़ याद नहीं है तो ये पर्सन आपको करने में 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। एक्स मानोगे, फिर एक्स से करोगे, फिर ट्रिपल एक्स होगा, फिर द्विघात समीकरण बनेगी, फिर उसका एक मान आएगा, फिर दूसरा मान आएगा, फिर उससे करने जाओगे। तो सीधा ट्रिपलेट लगाइए ना। ये 8 है तो ये कितनी हो जाएगी? 15। और ये कितनी हो जाएगी? 17। ये यहाँ पर डी है, चूँकि BD बराबर DC, इसलिए BC बराबर 2 गुणा DC, अर्थात 2 गुणा 15 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या निकालना है? परिमाप। ये 17 है तो ये भी 17 होगी। 17 जमा 17 जमा 30, 17 दूनी 34 और 30 64 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे से क्या पूछा है? क्षेत्रफल। कोई बात नहीं, क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए। आधार कितना आया? 1/2। आधार कितना आया? 30 गुणा ऊंचाई कितनी है? 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्नों को करते रहना है, एंजॉय करना है मैथ की क्लास को। इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आसानी से कर पाओगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और इस त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा असमान भुजा का 5/6 है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, समान भुजा बटे असमान भुजा कितना दिया गया है? ये 5/6, अर्थात अगर ये 5 है तो ये 6 है। परिमाप क्या है? परिमाप है 544। इसमें आप एक त्रिभुज की रचना कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे क्या करना है हमें। ये एक त्रिभुज बन गया और इस पर आप जो है लंब डालना चाहें तो आप इस पर लंब भी डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो मत डालिए। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन त्रिभुज के अक्षेत्रफल का है इसलिए हम लंब भी डाल ही लेते हैं। अब चलिए, अब देखिए, ये हो गया इसका लंब ABC और B। अब इसमें क्या करना है आपको? परिमाप ये आ गया, परंतु परिमाप क्या है? समान भुजा होती है 5A जमा 5A, असमान भुजा 6A बराबर 544। 5 और 5 10 और 6 16। तो A बराबर क्या आया? 544 बटे 16, 3 48, 16 चौका 64। तो जो A आया आपका वो 34 आया। लेकिन ये कितनी है? 5A, 5A और ये पूरी 6A और ये बीच की 3A। तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज ADC में 5 से मतलब आप 3 4 5 ट्रिपलेट से। कैसे? ये देखिए, यदि ये 3A है, ये 5A है, तो ये कितनी होगी? ये 4A आ गई ना। और ये क्या है? H बराबर 4A, अर्थात 4 गुणा 34। 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 1 13।
136 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास हाइट है, आधार है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार 136, ऊंचाई 136, आधार कितना है 6 ही, तो 6 गुणा 34, 2 से ये 3 बार, 136 गुणा 3 चौक 12, 9 और 1 10, 102। 102 की 136 में जब आप गुना करोगे तो ये आएगा 13,872 और क्या आएगा? वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल में मात्रक की गुना होती है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ट्रिपलेट बहुत जरूरी है, किसी भी त्रिभुज में ट्रिपलेट प्रयोग होगा, क्योंकि वो क्षेत्रफल पूछता है, ऊंचाई देता है, क्षेत्रफल पूछता है, ऊंचाई देता है, क्षेत्रफल पूछता है। और यदि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो आधार और ऊंचाई होनी चाहिए, भले ही तीनों भुजाएं हमारे पास ना हो। यदि हमारे पास एक भुजा और उस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पता है तो हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि आपका लगभग सभी क्वेश्चंसों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 जमा 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का निर्माण कीजिए। त्रिभुज का निर्माण आवश्यक है। त्रिभुज का निर्माण करना ही करोगे तो कैसे ही काम चलेगा। चूंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है इसलिए हम लंबी डालेंगे, लंबी डाल दीजिए। ये आपने नम डाल दिया, यहाँ नहीं, अच्छा नहीं डला, ये लंब डाल दिया। ये यहाँ पर इस पर 90 अंश, ए बी सी और ये आपका डी। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल करने में क्या है, आपके पास एक नियम है। क्या है? समकोण त्रिभुज ए डी सी में 1/1 ट्रिपलेट से क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब इस वाले त्रिभुज में देखिए, यहाँ भी √2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो BC कितना आया? BC 2 आया, AC बराबर AB बराबर ये √2 आया। आ रही है बात समझ में या कुछ और है? अब समकोण त्रिभुज ADC में हमने देख लिया, समकोण त्रिभुज ADC में इसमें क्या देखा हमने? 1 बराबर 8 कैसे? DC बराबर 1 बराबर 8 क्यों आया 1 बराबर 8? देखिए, जब हमने इसकी त्रिभुज ABC का परिमाप कितना आया? 2 जमा √2 जमा √2, ये वाली 2, ये वाली 2, ये वाली 2, ये इकाई किसके बराबर है? 16√2 जमा 16 के। तो ये कितना है? 2 जमा 2√2 बराबर 16√2 जमा 16। अब यहाँ से यदि 2 कॉमन ले तो √2 जमा 1 आएगा, यहाँ से 16 कॉमन ले तो √2 जमा 1 आएगा, इससे ये कटेगा, 2 बराबर 16, तो 1 बराबर कितना है? 8। जब यहाँ 1 बराबर 8 आया तो ये चीज़ यहाँ लागू हुई या नहीं हुई? अब चूंकि DC बराबर आ गया 1 बराबर 8, ठीक है, तो इसमें क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ निकाल देते हम क्षेत्रफल। 1/2 आधार कितना है? 2, 1 कितने के बराबर है? 8 के, गुणा ऊंचाई 1, 1 कितने बराबर है? 8 के, 2 से 2, 8 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो, मेरे साथ साथ प्रश्न करके देखा करो, तभी आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। इतनी प्रैक्टिस आपकी मैं अपनी क्लास में ही करवा दूंगा कि आपको घर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, बाकी क्लास का क्लास में ध्यान रखो, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस वॉज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।